जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी जानकारी जो कई लोगों के मन में हमेशा ये प्रश्न उठता ही रहता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट है तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको पहचान करके हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ लक्षणों पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कुछ लोग मौत को जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानते हैं, लेकिन हिंदू दर्शन के अनुसार यह सबसे बड़ा झूठ या भ्रम होता है। मौत से सभी डरते हैं, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि दरअसल लोगों को यह गहराई से एहसास ही नहीं है कि हम भी कभी ना कभी मरेंगे। जब भी कोई व्यक्ति या कुछ लोग किसी के भी अंतिम संस्कार में जाते हैं, किसी दफन संस्कार या दाह में जाते हैं, तो वे कब्रिस्तान या शमशान में जाकर के उन्हें थोड़ा बहुत ये एहसास होता है कि अब हम भी लाइन में खड़े हैं, हमें भी एक ना एक दिन यहाँ पर आना ही आना है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उनके मन से यह अनुभव, यह एहसास भी ख़त्म हो जाता है। हालांकि बहुत से लोगों को तब एहसास होता है जब वे अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे होते हैं। शरीर के प्रति लापरवाह लोगों को आप कितना ही समझाएं, वे जब मौत निकट आती है तो पछताते ही हैं। आज हम आपको ऐसी ही बात बताएंगे कि मौत जब दरवाजे पर दस्तक दे तो उसके कुछ लक्षण भी हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। मृत्यु कैसी भी हो, काल या अकाल, उसकी प्रक्रिया 6 माह पहले ही यानी 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। 6 महीने पहले ही मृत्यु को टाला जा सकता है। अंतिम 3 दिन पूर्व सिर्फ देवता या मनुष्य के पूर्ण कर्म ही मृत्यु को टाल सकते हैं। हमको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि मौत का एहसास व्यक्ति को 6 महीने पूर्व ही हो जाता है। ये कितनी ही अजीब बात है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म लेने में 9 महीने, लेकिन मिटने में केवल 3 महीने या 6 महीने ही लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य शरीर के 7 चक्र बताए गए हैं। उनमें एक चक्र है जो कि तीसरा, जिसको हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं, यही नाभि में हमारे स्थित होता है। और प्राणों में वर्णित भी है कि मृत्यु की आहट सबसे पहले मस्तिष्क में नहीं बल्कि नाभि में ही होती है, यानी पहली आहट नाभि चक्र पर महसूस की जा सकती है। मृत्यु आने के सबसे पहले जो जानकारी होती है, जो पता होता है, ये नाभि चक्र को ही चलता है। नाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटता, इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक जारी रहती है, और जैसे जैसे ये चक्र खराब होता है, टूटता जाता है, मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण भी महसूस होने लगते हैं। इसी प्रकार समुद्र शास्त्र में भी यह बात बताई गई है कि जब मृत्यु आती है तो हथेली में मौजूद जो रेखाएं होती हैं, यह इतनी ज़्यादा हल्की हो जाती हैं कि उसको देख पाना मुश्किल हो जाता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो उसको अपने आसपास कुछ ऐसे साये के मौजूद होने का एहसास होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति भी नजर आने लगते हैं। स्वप्न शास्त्र में यह वर्णित भी है कि सपने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देते रहते हैं, जैसे कि उसे अशुभ सपने भी आना प्रारंभ हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह बात बिल्कुल साफ लिखी है कि जब बिल्कुल मौत करीब आती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर नहीं आता। ऐसे समय में व्यक्ति के यम दूत नजर आने लगते हैं, यानी कि व्यक्ति को यम के दूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता भी है। इसलिए जब तक जीवन का चक्र चलता है तब तक सांसें हमारी सीधी सांसें चलती हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाए तो उसकी उल्टी सांसें चलना प्रारंभ हो जाती हैं। जब किसी नशा, रोग, अत्यधिक चिंता, बहुत ज़्यादा काम करने से हमारे शरीर के भीतर की जो नसें नाड़ियाँ होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। यह उसी तरह है जैसे कि हम किसी इमारत के सबसे नीचे की मंजिल को खोद दें। ऐसे व्यक्तियों की आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा जाता है। उठते समय, बैठते समय या सफ़र करते समय अचानक आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, यह लक्षण अगर 2-3 सप्ताह तक बने रहें तो तुरंत ही व्यक्ति को योग, आयुर्वेद और ध्यान की शरण में जाना चाहिए या किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यह जो लक्षण होता है यह भी मृत्यु का ही एक लक्षण माना जाता है। यह भी माना जाता है कि अंधेरा छा जाने वाले रोग के कारण उस व्यक्ति को चांद में यानी कि चंद्रमा में दरार जैसी नजर आती है, जबकि चंद्रमा में ऐसा कभी नहीं होता। उसको चंद्रमा 2 टुकड़ों में नजर आने लगता है। जिन लोगों की मृत्यु में यानी जिन लोगों की मौत होने में केवल 1 महीना रह गया हो, वे अपनी छाया को भी स्वयं से अलग देखने लगते हैं। कुछ लोगों को तो अपनी छाया का सिर भी दिखाई नहीं देता, यानी कि उनको अपनी परछाई नहीं दिखती, और दिखती भी है तो उसका सर नहीं दिखता, केवल धड़ दिखाई देता है। आयुर्वेद के अनुसार मृत्यु से पहले मानव शरीर में अजीब सी गंध आने लगती है। इसको हम मृत्यु गंध भी कहते हैं। यह किसी रोग के कारण
हमारे शरीर में, या फिर जैसे हार्ट अटैक आने के कारण या मस्तिष्क में कोई आघात हो जाए आदि के कारण ही उत्पन्न होती है। यह बिल्कुल ऐसी गंध होती है जैसे कि किसी मुर्दे से गंध निकलती हो। बहुत समय तक किसी अंदर के रोगों को टालते रहने से भी इस प्रकार की गंध शरीर में प्रारंभ हो जाती है। आंखों की कमजोरी से संबंधित एक लक्षण यह भी है कि उस व्यक्ति को जिसकी मृत्यु निकट हो, उसको शीशे में भी अपना चेहरा नहीं दिखता, बल्कि उसको किसी और का चेहरा दिखाई देने का भ्रम होने लगता है। जब किसी इंसान को सूर्य, चंद्रमा या आग से उत्पन्न होने वाली रोशनी भी नहीं देख पाए तो समझ लीजिए कि अब ऐसा व्यक्ति 1 महीने का ही मेहमान रह गया है। जब कोई व्यक्ति पानी में, तेल में, शीशे में अपनी परछाई न देख पाए, या फिर अपनी परछाई देखे लेकिन बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई परछाई देखे, बहुत ज़्यादा कुरूप जैसी परछाई देखे, तो ऐसा इंसान केवल 6 महीने का ही जीवन और जीता है। सांस लेने और छोड़ने की भी हमारी गति तय होती है। मनुष्य का जीवन प्राणायाम करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे सभी रोगों से बचा जा सकता है। जिस भी इंसान की सांस बहुत ज़्यादा छोटी चल रही हो तथा उसे कैसे भी शांति ना मिल रही हो, तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। नाक से निकलने वाले ऐसे सांसों के स्वर को अमूमन मृत्यु के 2-3 दिन पूर्व ही जाना जा सकता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ दाहिनी नासिका यानी कि राइट हैंड साइड वाली नाक से ही लगातार दिन और रात सांस लेता रहे, तो ऐसा व्यक्ति किसी गंभीर रोग के होने की सूचना प्रकट करता है। यदि इस पर वह ध्यान न दे तो 3 साल के अंदर उसकी मौत निश्चित ही होती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात जानने लायक है कि सर्दी जुकाम के समय भी एक नाक से ही सांस चलती है। जिस व्यक्ति की लेफ्ट हैंड साइड वाली नोज से यानी कि उल्टे हाथ वाली नाक से लगातार 3 दिन तक सांस चलती रहे, तो ऐसा व्यक्ति अब दुनिया में केवल 1 वर्ष का मेहमान रह जाएगा। यदि दोनों नाक के छिद्रों से 10 दिन तक लगातार ऊपर की ओर सांस खींचती रहे, तो ऐसा व्यक्ति 3 दिन में ही मर जाएगा। यदि श्वास वायु नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर यानी कि नाक से ना निकल के मुख से ही निकलने लग जाए, तो ऐसा व्यक्ति 2 दिन के बाद इसकी मृत्यु निश्चित जाननी चाहिए। जिसके मल, मूत्र और वीर्य और छींक सब एक साथ ही आ जाएं, तो उसकी आयु केवल 1 साल की ही रह जाती है। जिसके वीर्य, नाखून और आँखें, इनका कोना सब नीले या काले रंग के हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति 6 महीने के बीच मर जाएगा। जब किसी व्यक्ति का शरीर अचानक से पीला या सफ़ेद पड़ जाए, ऊपर से कुछ लाल दिखाई देने लगे, तो समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति 6 महीने में मर जाएगा। जो व्यक्ति अचानक ही जिसको नीले, पीले आदि रंगों को तथा कड़वे, खट्टे आदि रसों को विपरीत रूप में देखने, चखने का अनुभव हो, तो ऐसा व्यक्ति 6 माह में ही मर जाएगा। कहने का अर्थ यह है, जिसको नीले और पीले रंग में अंतर ना मालूम पड़े, जिसको खट्टा और कड़वे स्वाद में भी अंतर ना मालूम पड़े, तो ऐसा व्यक्ति 6 महीने में मर जाता है। जिस व्यक्ति का मुंह, जीभ, कान, नाक सब पथरा जाए यानी कि पत्थर की तरह कड़क हो जाएं, जम जाएं, तो समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का समय अब निश्चित है, 6 महीने के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी। जिस इंसान की जीभ अचानक से फूल जाए, जिसके दांतों से अचानक मवाद यानी कि पस निकलना शुरू हो जाए और उसकी सेहत ज़्यादा खराब हो, तो समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति 6 महीने में मर जाएगा। जिस व्यक्ति के हृदय पर यानी कि पेट पर सांवली और तांबे के बर्तन जैसी रंग की लाल, नीली या हल्दी के रंग जैसी लाइनें बनना शुरू हो जाएं, रेखाएं बन जाएं, तो ऐसा व्यक्ति अब कुछ महीने का ही मेहमान रह गया है। ऐसा व्यक्ति जिसके बाल और रोम को पकड़कर खींचे और वे उखड़कर हाथ में आना शुरू हो जाएं और उसको दर्द ना हो, तो समझना चाहिए कि अब ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। यदि हम अपने हाथ से कान बंद करें तो किसी न किसी प्रकार की आवाज़ अवश्य ही आती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने कान हाथ से बंद कर ले और उसको किसी भी प्रकार की कोई भी ध्वनि, आवाज़ ना सुनाई दे, तो और कोई अचानक मोटा जो व्यक्ति है वो अचानक से पतला होना शुरू हो जाए या पतला व्यक्ति मोटा होना शुरू हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति समझना चाहिए कि 1 महीने का ही मेहमान रह गया है, 1 महीने में उसकी मृत्यु निश्चित है। सामान्य तौर पर जब भी कोई व्यक्ति अपने कान पर हाथ रखते हैं तो उनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, किंतु मृत्यु के समय अंत समय निकट आने पर ऐसी आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती हैं। मौत के ठीक 3-4 दिन पहले ही व्यक्ति को हर समय ऐसा लगता है जैसे कि उसके आसपास कोई ना कोई रहता है, उसे अपने साथ किसी साए के रहने का आभास होता रहता है। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति को अपने मृत जो
मरे हुए जो उसके पूर्वज हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, उसका साथ रहने का भी एहसास हो ही जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा एहसास हो रहा हो, ऐसा फील हो रहा हो, तो समझना चाहिए कि अब उसकी मृत्यु आने वाली है। समय बीतने के साथ अगर कोई व्यक्ति अपनी नाक की, जो हमारे नाक का आगे वाला भाग होता है, यानी कि नाक की नोक को देखने में असमर्थ हो जाए, जिसको अपनी नाक की नोक ना दिखाई दे, तो समझना चाहिए कि इसकी मृत्यु जल्द हो जाएगी। क्योंकि मृत्यु के समय हमारी जो आंखें होती हैं वो धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं और उसको नीचे का दिखना पूरी तरह बंद हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने नाक का आगे वाला भाग नहीं दिखता। यदि किसी व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियां घेरने लगें और अधिक समय तक ये मक्खियां व्यक्ति के आसपास ही रहने लगें, तो समझ लें कि उस व्यक्ति की अब जो आयु है, जो उम्र है, वो 1 महीने की रह गई है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन घर से बाहर निकले और हर दिन उसके पीछे कोई कुत्ता उसके साथ साथ चलने लगे और लगातार 4-5 दिन तक ऐसा हो, तो समझ जाएं कि उसके साथ अब यम के दूत चल रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति का उल्टा हाथ लगातार, यानी कि लेफ्ट हैंड, बायां हाथ 1 सप्ताह तक बिना किसी कारण के फड़कता रहे, तो समझना चाहिए कि अब उस व्यक्ति की मृत्यु किसी भी कारण से कभी भी हो सकती है। तो देखिए, ये कुछ ऐसे लक्षण थे जिससे हम जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, या फिर उसके लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो हमें उसके लिए कोई ना कोई उपचार या मृत्यु से बचाने का कोई ना कोई जो समाधान है, जो उपचार है, वो हमको करते रहना चाहिए, जिससे कि उसकी मृत्यु को टाला जा सके। देखिए, यह थी ऐसी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आप इसको पसंद करेंगे। जय श्री कृष्णा।